सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। अब ये क्वेश्चन बेसिकली कहा क्या रहा है, देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन, राइट यानी कि 90 डिग्री। तो ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है और ये सर्कुलर है, ऊपर वृत्त, नीचे भी सर्कुलर वृत्त। ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से सेंटर जब मैं कनेक्ट करूंगा एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, सेंटर से सेंटर कनेक्ट करूंगा, ये हो गया आपका रेडियस आर, ये भी क्या हो गया रेडियस आर। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा, ठीक। ये एक तरीका से राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्या है कि इसका जो हाइट है ना, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट जो है ना, ये बराबर है किसका, रेडियस का। क्वेश्चन मैंने कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, हाइट इक्वल टू द रेडियस। तो ये जो हाइट जो है सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो है, सिलेंडर जो है वही राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर, सिलेंडर बोल दो तो उतना लंबा आप अपना लिखते रहना। ये जो सिलेंडर जो है, इसका जो हाइट है बराबर है किसका, इसके रेडियस का, ठीक बात। तो अगर मैं इसको और अच्छा से बनाऊं, ठीक है, एग्जैक्ट, तो ऐसे करके बनाएंगे, थोड़ा नाप लेंगे, ये रेडियस है और ये है, हाँ यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका आप अपने हाथों पे कंट्रोल रखना, कंप्यूटराइज सुंदर से बनाना एकदम, ठीक है, जिससे लगे कि हाँ डिट्टो सेम टू सेम। ये देखिए, ये और ये, हाँ अब लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल है, इक्वल है। तो अब थोड़ा बड़ा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बना लेना। मुद्दा ये है कि कोशिश ये रहना चाहिए, कोशिश ये रखिएगा कि ये वाला के साथ ये वाला इक्वल हो, जिससे टीचर खुश होंगे और ज़्यादा मार्क्स देंगे। ये आर हो गया, ये एच हो गया, तो दोनों बराबर हैं, यानी कि ये बराबर है इसके, ठीक। चल गया, ये इसको ज्वाइन करेगा तो 90 डिग्री राइट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका हाइट निकालना है, जब ये दोनों इक्वल है ना, तो क्या निकालना है, इसका हाइट कितना होगा वो निकालना है। वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं, वॉल्यूम है ना, देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू, इक्वल मतलब बराबर, समान, एक जैसा। तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, आयतन, आयतन दे दिया इतना। तो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, इसका हिंदी मीडियम में मैं अगर बताना चाहूँ तो ये है कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है, ठीक बात, जिसका ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है। जिसका ऊंचाई, जिस बेलन की, एक बेलन है जिसका आधार के त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है, ठीक। आयतन दे दिया है, तो यह ज्ञात करें, यह निकाले कि इसका हाइट यानी कि ऊंचाई क्या होगा, ठीक बात। तो वो निकालना है। आप अगर चाहो तो बगल में आप अपना फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक बात। अच्छा, क्लियर, ओके। नाउ एकदम अच्छा से अपना ड्रॉ कर दीजिएगा, इसको आप डॉट डॉट दे दीजिएगा, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, ये आपको दिखेगा तो ये नहीं ना, तो ये आ रहा है, क्लियर। अच्छा, तो चित्र यानी कि फिगर बनाइए फिर भी ठीक है, नहीं बनाइए फिर भी ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सब इस टाइप के सवाल में फिगर बनाना, ठीक है। अच्छा से मैं बना ही दिया, ठीक है, एकदम अच्छा से बना देता हूँ, देखिए एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए।
कोई स्ट्रेट लाइन में दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। हो गया ही। अब इससे भी अच्छा बना लीजिएगा, ठीक बात। अच्छा ये आ रहा है ये, अच्छा तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन, गिवन में क्या दिया है, हाइट, हाइट बराबर क्या है, रेडियस का। अगर हम हाइट को h माने, रेडियस का r माने, तो h बराबर r हो जाएगा। आप x बराबर y मानिए, आपका मर्जी, लेकिन h पर हाइट होता है ना, इसलिए फर्स्ट लेटर ले लिया। r पर रेडियस होता है ना, इसलिए फर्स्ट लेटर लिया। आप कुछ भी मान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ नब्बे है। अब यहाँ पे देखिए, नाउ यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, अंदर में कितना सामान ठूसा हुआ है वही होता है वॉल्यूम। अंदर में जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, तो इसके अंदर में कितना इंक होगा, कितना चीज़ सब होगा, इसमें कितना चीज़ इसके अंदर में रख सकते हैं, वही होता है वॉल्यूम। ठीक है, मेरा जेब है, ठीक है, तो जेब में कितना कुछ अट सकता है, इसमें कितना कुछ अटेगा, वो होता है वॉल्यूम। क्लियर। फिर देखिए ये डिब्बा है, डिब्बा है, इसके अंदर में हम कितना सामान को रख सकते हैं, इस डिब्बा के अंदर में हम कितना सामान को रख सकते हैं, कितना सामान इसमें हम ठूस सकते हैं, वही कहलाता है वॉल्यूम। ठीक, अब बार बार से जो दिखता है, बार बार से दिखता है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, तो दिक्कत। तो इसके अंदर में जो स्पेस है वो कितना है, इतना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं दिया। अब यहाँ पर वैसे ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ है सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हो जाना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। अच्छा, लेकिन आपको दिया हुआ कितना है, दिया हुआ इतना, तो ये तो इसी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया है, इतना दिया है, लेकिन होता है किसके इक्वल, इसके इक्वल। फार्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर एच। इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं आप, आपका मर्जी। आप इसको यहाँ पे से मिटा दो, ठीक है, ये यहाँ पे दे दो, ये यहाँ पर लगा दो फार्मूला, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको हेर फेर कर सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो। मुद्दा ये है कि इसी को सॉल्व करके जाएगा ना, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तब ना बराबर है। क्लियर। अच्छा ये हो गया। अब देखिए आपको बोल देगा कि पाई का मान लेने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में, अगर नहीं भी बोलेगा तो 22/7 लेना। ठीक है, 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन कर देगा। ठीक है, तो 22/7 इजी के लिए 22/7, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो गया, गुना हो गया। दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। अब देखिए अब ये क्या हो गया, आपको बोलता है हाइट निकालने के लिए। ठीक है, हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, या रेडियस से निकालने के लिए बोल रहा है। 2 लाख क्यों दिया मालूम है ना, क्योंकि ये वाला बराबर है, इसलिए ऐसे भी दे सकते हैं आप, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, एक यानी कि दोनों बराबर मेंशन करने के लिए 2 लाख 2, एक यहाँ पर दीजिएगा तो एक यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस अगर बोलता है निकालने के लिए तो दोनों को रेडियस बनाते हैं, लेकिन हाइट बोलता है निकालने के लिए। ठीक है, हाइट बोल रहा है निकालने के लिए, तो हाइट में तो करंट है, इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि तो पहले से ना है, इसको क्या छेड़छाड़ करेंगे। आर है तो आर के जगह पर क्या रख सकते हैं, एच रख सकते हैं, एच। ठीक है, देखिए इसको घूमने के लिए भेज दीजिए। पाई का मान हुआ ना 22/7, गुना तो गुना हुआ ना, यानी कि इंटू यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, और आर के इक्वल में एच नहीं रख सकते। यहाँ से बोलता रहे ना क्वेश्चन में कि हाइट है इक्वल यानी कि बराबर है किसके, रेडियस के, तो एच बराबर आर, क्या बात हुआ ना। ठीक है, यही मैं क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है, आर का वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही नहीं होगा। अब एच का वैल्यू जो होगा वही ना आर का होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। क्लियर। तो फिलहाल में तो वो तो बोल नहीं रहा है,
क्या बोल रहा है, हाइट निकालने के लिए, तो आर के जगह पर हम एच नहीं रख सकते हैं, एच, ठीक है, दोनों के बीच में फिर कुछ नहीं तो गुना एच लिख सकते हैं। घूमने कौन गया था, 2, आ जाओ, बहुत घूम लिया, तो यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ भी चिपका देंगे, कोई दिक्कत, पाई तो पाई, गुना तो गुना, आर का वैल्यू एच, यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर चिपका देंगे, एच एच है ये, अब दोनों एच हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको तोड़िए, फिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित में है, तो तोड़िए उसको, 25 इसको गुना करते हैं ना, इसको गुना करते हैं, जो आता है ऊपर से जोड़ते हैं, हो जाए ना, चलिए तो गुना कीजिए, तो 5 7 35, 7 2 14 और 17 175 और 176, 176/7, ठीक बात, सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट में भी लगा सकते हैं या यहीं भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, यहीं पे देंगे तो दे दीजिए, ठीक है, समझे ना, 25 को 7 से गुना करेंगे ना, 25 को 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, 175, ऊपर में एक जोड़ेंगे तो 176 नहीं होगा, क्लियर, यहाँ तक देख लीजिए, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, यहाँ तक देख लीजिए। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए दोनों एच एच, हाइट बोला है निकालने के लिए तो दोनों एच एच, अगर बोलता रेडियस निकालने के लिए तो इसको टच नहीं करते, इसमें तब करंट होता, एच को लिख देते आर, तब फिर इंटू देकर आर देते थे इसे, ठीक, हाई स्कूल के स्टूडेंट है तो थोड़ा दिमाग भी हाई लगाया कीजिए, ठीक है, हाई स्कूल के स्टूडेंट है तो दिमाग भी हाई रहना चाहिए, तो चित्र मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, अब अपना अच्छा, इससे मेरे से भी अच्छा बनाना, मेरे से हर चीज़ आपका अच्छा रहना चाहिए, ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब देखिए 22/7 इंटू, तो इंटू 2 एच है, 1 एच, गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, तो 2 और यहाँ पे 1 तो 3 नहीं हो जाएगा, क्यों, देखिए ए रेस टू द पावर एम, ए रेस टू द पावर एम, तो ए ओवर एम प्लस एन होगा ना, तो वही ना है यहाँ पर 2 ए है, इसको बेस से आधार बोलते हैं, इसको पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स यानी कि घात, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो ये एक रंग है तो 1 दे दिए, तो मतलब ये दे दिए, 2 एच है तो 1 एच देते थे, दोनों को जोड़े तो यहाँ पे 2, इसका पावर कुछ नहीं थे, तो 2 + 1 को जोड़ेंगे तो एच, 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, क्लियर, अच्छा, ये यहाँ पे हो गया, नाउ बराबर देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 176/7 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बात। अब देखिए, अब यहाँ तो कोई दिक्कत, नाउ इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 22 को गुना करेंगे एच का पावर 3 से तो वही का वही होगा ना, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, ठीक, अब देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, नीचे में तो इसको इससे गुना करेंगे तो 176 सेंटीमीटर की, दोनों के बीच में रहता है ना, तो वो हमेशा ऊपर रहता है, देखिए अगर मान लीजिए ऐसे लिखे हम ऐसे लिखे तो ये इसके इक्वल हुआ, तो दोनों सेम हुआ, पूछे कैसे, तो दोनों के बीच में ऊपर है, कैसे ऊपर है, क्योंकि गुना है ना, नीचे में है, तो एक्स को 1 से गुना किया तो एक्स, 2 को 1 से गुना किया तो 2, ठीक बात, अच्छा, हाँ तो दिक्कत, अभी सब नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये अंडरस्टूड है कैसे, ठीक, अब देंगे फिर भी नहीं देंगे, अगर इधर ऐसा वाला इधर भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब छोटू मोटू बात हुआ, ठीक है, साथियों को दिक्कत, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे फालतू में, टाइम क्या बर्बादी, डायरेक्ट कर दीजिए ना, बराबर है ना, तो हाँ चलता है, अलाउ है, हाँ ऐसे रहेगा तब नहीं करेगा, ऐसे रहेगा तब ऐसे से कटेगा, ऐसे से कटेगा, तब ऐसे से कटेगा, देखिए ना, ऐसे है ना, ऐसे तब ऐसे से कटेगा, लेकिन बराबर है, बराबर देखिए, बराबर ऐसे है ना, तो ऐसे से करेगा, ऐसा है ना, तो ऐसे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रिक बताएं हम आपको, और ऐसे से भी कर सकता है, क्लियर, अच्छा, तो कितना बचा, 22 एच का पावर 3 बराबर कितना, 176, अब यहाँ पे क्या गुना है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, एच का पावर 3 निकालेंगे, 176 कहाँ जाएगा, ऊपर, 22 कहाँ जाएगा, नीचे, सेंटीमीटर क्यूब दे देंगे, ठीक बात, तो इसको काटेंगे, आर से जाएगा, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 22 को 8 से गुना करेंगे तो 8 2 16, 8 2 16 17, 176, ये छोटा छोटा है ना, तो उसमें ज़्यादा पेन चलाना अच्छा नहीं रहता है, फिंगर में माइंड में कर लीजिए, हो गया, भारी भरकम आएगा तो एक चीज़ समझ में आता है कि चलिए तब चला लीजिए पेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी में तुरंत करिए, ठीक है, एग्जाम में से भी समय का पाबंदी रहता है ना, ये हो गया, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे बराबर देखिए एच क्यूब यानी कि एच घन कितना बचा, 8 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे में कहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे में कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, ठीक बात, अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत,
अब देखिए इसको ऐसे करके लिखूंगा तो कोई दिक्कत, एच क्यू। अब 8 को भी मैं देखिए ये इसको भी मैं क्यू में लिखूंगा, तो अब क्यू में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो इसका मैं क्यूब रूट निकाल दूंगा 8 का। तो जब मैं 8 का क्यूब रूट निकालूंगा तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ नुकीला वाला जितना रहता है ना, नुकीला वाला जितना रहता है उतना निकलता है। 3 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, तो 1 2। तो सेंटीमीटर भी 3 है, सेंटीमीटर भी 3। इसको तोड़ के ऊपर क्या गया, इसको भी तोड़ के यानी कि सॉल्व करके ऊपर क्या गया, ठीक है। अब देखिए बराबर है और पावर एक जैसा है, कट गया तो क्या बचा, एच का मान 2 सेंटीमीटर। अब वही आर का पूछता तो सब जगह तब आर रहते तो आर का भी उतना निकलता, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फुल मार्क्स चाहिए तो आपको लिख देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। देख लीजिए इसके आगे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसके आगे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये है ना ऐसे। और एच, अब आप बोलोगे ई कहाँ गया, क्यूब कहाँ गया, तो क्यूब इधर आ गया ना, इधर आ गया क्यूब, ठीक बात। अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने सेंटीमीटर 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। नुकीला वाला हम 3 2 है तो 3 है नहीं यहाँ पे, तो 1 2 निकलेगा, तो 3 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर निकलेगा, दोनों को बराबर 2 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, अपने हाथ का खेल है, कैसे भी कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि 2 ही आएगा, ठीक बात। अच्छा अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा नंबर कट जाए। लिख दीजिएगा क्या पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ना, तो लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द रेड सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर भी डायरेक्ट सिलेंडर दिया है, सिलेंडर बराबर 2 सेंटीमीटर। थोड़ा दोबारा पेन चला के आंसर फिनिश। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना।